नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरजौली जट में आज पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की आदमकद प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई, जिसके बाद जयंत चौधरी ने प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, किसान, जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण समाज के अधिकारों के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियां और विचार आज भी देश की राजनीति और ग्रामीण विकास के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को प्राथमिकता देने की बात कही और कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के समापन पर चौधरी चरण सिंह के समर्थन में नारे लगाए गए और जयंत चौधरी के संबोधन के दौरान मौजूद लोगों द्वारा तालियां बजाकर उनका स्वागत किया गया। बहुत पुराने लोग, उत्तराखंड के लोग मिल रहे हैं और यहाँ का कल्चर बिल्कुल एक ही सटे हुए इलाके से एक ही है, तो पड़ोसी एक दूसरे का ध्यान भी ख्याल भी रखते हैं। खेती देखी, किसान देखे, चौधरी चरण सिंह जी की बात करी और उनकी बात सुनने का अवसर मिला। यही गांव में हरजौली जट में बहुत प्यार के साथ चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति यहाँ गाँव वालों ने लगाई। मेरा साधुवाद। उत्तराखंड में कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव है? सीटों का भी आज का कोई मसला नहीं। मेरे बगल में हमारे युवा साथी खड़े हैं जो अपनी पार्टी ज्वाइन की, इनकी पुरानी विरासत है। मेहनत करेंगे तो इस काम में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, संबंध बनेंगे, रिश्ते बनेंगे, लोगों के बीच जाओगे। तो बाकी राजनीति में निर्णय अल्टीमेटली वोटर लेते हैं। तो जब चुनाव होगा तभी ये फैसले। बीजेपी लड़ेगी या आरएलडी? देखो, मैं चाहता हूँ मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मेरी कोशिश रहेगी, हम एनडीए के घटक दल हैं, हम अपनी पार्टी को मजबूत अध्यक्ष आप पार्टी के, लेकिन आज जो संख्या है वो कम दिखेगी। कहाँ पे? मैंने कहा 60,000 लोग हैं भारत में। आज सामाजिक काम कैसे मजबूत होगी अभी हमारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। छोटी छोटी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे लें, संवाद करें, लोगों के बीच जाएं। हमारी कोई नई पार्टी नहीं है, यहाँ के लोग अच्छी तरह भली बातें जानते हैं। किसानों की भी समस्याएं हैं और अभी जिस मैं विभाग में हूँ, मेरी कोशिश है कि नौजवानों को विकसित किया जाए। प्राइमरी स्कूल की बात करें तो प्राइमरी स्कूल कार्यक्रम तो प्राइमरी स्कूल की तो हालत है वो बदहाल। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूडाइस एक प्लेटफॉर्म है जो स्कूल अपना डेटा एंटर करते हैं, उसकी समीक्षा होती है, राज्य सरकारों के माध्यम से उसे कंपाइल किया जाता है। और अभी बात बता लें दो, अभी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भी मैं लगातार उत्तराखंड का आंकड़ा देखता हूँ या हरिद्वार जिले का मैं आंकड़ा देखता हूँ। कुछ सुधार जरूर हुआ है ड्रॉप आउट रेट में, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी स्कूल लेवल पे। आप ड्रॉप आउट रेट देखेंगे तो उसमें सुधार हुआ है। और बाकी 281 यहाँ पीएम श्री स्कूल, जो एक उपलब्धि उत्तराखंड के लिए 281 स्कूलों को पीएम श्री का दर्जा दिया गया। उसमें भी स्कूलों के विकास में निवेश होगा। पिछले 2 वर्ष में 4 केंद्रीय विद्यालय यहाँ दिए गए। तो जैसे केवीएस और एनवीएस का विस्तार होगा, उस नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाएगा, तो अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा जो है गांव देहात में लोगों को मिलेगी। किसान इतनी बात करते हैं, लेकिन देखिए 30 रुपए पहले यूपी ने बढ़ाया। हमारे जो है प्रतिवेदन को वहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी ने समझा, किसान के दर्द को, पीड़ा को समझा और किसान को राहत दी। और उसी तर्ज पे दिसंबर महीने में फिर उत्तराखंड ने भी 30 रुपए रेट बढ़ाया है, बल्कि यूपी के मुकाबले आपके यहाँ 5 रुपए फालतू मिल रहा है। अब यह है कि पेमेंट समय पे हो, जो कानूनी प्रावधान है 14 दिन में सही उचित भुगतान हो पाए, ये प्राइवेट मिल को जो है उस पर दबाव बना के राज्य सरकार से सुनिश्चित करें। बाकी यहाँ पॉपुलर भी लगाया है, यहाँ धान की बड़ी पैदावार होती है, गेहूं की कुछ कम हुई। कई चीजों पे हमने मंच पे जो किसान मेरे साथ बैठे थे, बुजुर्ग थे, मैं उनसे पूछ रहा था और मुझे बड़ी जानकारी थी। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराता हुआ माउंटी। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।